कक्षा 9वीं हिंदी नारा लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई ने इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में यह नया विषय जोड़ा है जो है नारा लेखन। तो आज हम पढ़ेंगे नारा लेखन। नारा क्या होता है, इसकी परिभाषा। किसी विशेष पक्ष, विचार, कोई अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला प्रेरणादायक तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण के पश्चात हम पाते हैं कि नारा हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ साथ जागरूक बनाने वाले होते हैं। हर क्षेत्र का एक नारा होता है। नारा लेखन की विशेषताएं। नारा लेखन अधिकतम 2 से 20 शब्दों में होना चाहिए। नारा हमेशा 1 या 2 पंक्ति में ही लिखा जाता है। नारे की भाषा सरल, सहज और जन लोकप्रिय भाषा होती है। नारा व्यक्तियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। नारा सुनते ही ज़बान पर चढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अब की बार एक नारा है, राजनीतिक नारा, अब की बार मोदी सरकार। तो ये बड़ा ही छोटा नारा है और इसमें तुकांत भी है। पीछे देखो, अब की बार मोदी सरकार। तो 1 या 2 बार सुनने पर ये हमारी ज़बान पर भी चढ़ जाता है। छठा है, अधिकतम नारे तुकांत शब्दों में ही लिखे जाते हैं। अधिकतम प्रायः जो नारे लिखे जाते हैं वो तुकांत में ही लिखे जाते हैं। जैसे अब की बार, मोदी सरकार, है ना। ये इस तरह से जो नारे होते हैं उनमें तुकांत शब्दों में ही ये लिखे जाते हैं। नारा लेखन के प्रकार। सबसे पहले आता है राजनीतिक नारा। इसमें जितने भी राजनीतिक नारे होते हैं वो इसी में आते हैं। जैसे जय जवान जय किसान, अब की बार मोदी सरकार, ये सभी राजनीतिक नारे। ऐसे धार्मिक नारा में जैसे कोई भी एक धार्मिक नारा ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी प्रकार सामाजिक नारा होता है, ऐतिहासिक नारा होता है, शैक्षणिक नारा होता है, व्यावसायिक नारा होता है और कुछ नारे हमको प्रेरणादायक होते हैं। कुछ पर्यावरण से संबंधित नारे होते हैं। ये सभी नारा लेखन के प्रकार हैं जो आपके विषय के अंतर्गत, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिए गए हैं। अब आता है प्रश्न कि नारा लेखन कैसे करें। इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला है, नारा लेखन के लिए पहले सीमा निर्धारित करें, फिर सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करें नारा लिखने में। फिर नारा लिखने में जब हम पीछे लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और यदि आवश्यकता हो तो चित्रांकन भी करें। जैसे कि हमारे देश के ऊपर यदि हम नारा कहते हैं तो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। इस नारे में हम भारत का नक्शा बना सकते हैं, तिरंगा ध्वज बना सकते हैं। अगला आता है सृजनात्मकता और मौलिकता को महत्व दे। रंग संयोजन द्वारा नारे को आकर्षक बना सकते हैं। ये सभी नारा लेखन की जो विशेषताएं होती हैं कि हम नारा लेखन कैसे करें, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम नारा लिखेंगे। लेखन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पर्यावरण के ऊपर नारा, जैसे बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। यह एक पर्यावरण के ऊपर एक नारा का जो उदाहरण है वो पर्यावरण के विषय पर है। इसी प्रकार जल संरक्षण पर स्लोगन नारा है, पानी से है हरियाली, पानी नहीं तो जीवन में होगी बदहाली। ये जल संरक्षण पर नारा लिखा गया है। रक्तदान विषय पर नारा, रक्तदान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। एक और उदाहरण स्वच्छता के ऊपर है,
हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, ये तुकांत वाला नारा है और ये स्वच्छता के ऊपर दिया गया है। अगला जो ये उदाहरण है ये कोरोना के ऊपर है। इसका नारा देखिए, 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। एक और नारा है कोरोना विषय पर, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, कोरोना को मार भगाएंगे। इस प्रकार यह कोरोना के ऊपर नारा दिया गया है। बच्चों, इस प्रकार आज हमने नारा लेखन सीखा है। तो इसका आपको रिटर्न में कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा। परीक्षा में आपके इसको स्वेच्छा से लिखने के लिए भी आ सकता है, या इनमें से 1-2 टॉपिक ऐसे दे दिए जाएंगे जो आपको अपने शब्दों में नारा लिखना रहेगा। तो बस आप इन्हीं उदाहरणों को देख कर के नारा लेखन की तैयारी घर पे कीजिए, और यदि इसमें कोई भी समस्या आए तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।